हेलो दोस्तों। पिछले एक दशक से हमने देखा है कि हर साल कोई न कोई महामारी आती रही है और हम उनके शिकार बनते गए। ये महामारी चाहे डेंगू हो, प्लेग हो या कोरोना, लेकिन ये महामारी ने मानव समुदाय को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये महामारी चाहे किसी भी वायरस से आई हो, उसके सामने हमने अनेकों उपाय किए हैं। वो उपाय चाहे मास्क हो, सैनिटाइजर हो, मेडिसिन हो या केमिकल, लेकिन हमारा हर उपाय नाकामयाब साबित हुआ है। उसका एकमात्र वजह यही है कि हमने सिर्फ बाहरी उपायों के ऊपर ध्यान दिया है। हमने कभी भी हमारी अंदरूनी ताकत बढ़ाने की कोशिश नहीं की। हम भूल गए कि हमारा इम्यूनिटी पावर क्या होता है और कैसे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और ठीक यही 5 तत्वों से ये यूनिवर्स भी बना हुआ है। जब तक हमारे शरीर के 5 तत्व और ये यूनिवर्स के 5 तत्वों के बीच में संतुलन रहता है, उसी को स्वास्थ्य कहते हैं। और जिस दिन हमारे शरीर के 5 तत्वों में से एक भी तत्व संतुलन बनाने में निष्फल हुआ, उसको हम रोग कहते हैं। दोस्तों, ये 5 तत्वों को संतुलन बनाने से ही हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ सकती है। बहुत साल हो गए जो हमारे शरीर पर सूर्य की किरणें तक नहीं पड़ी। बंद कमरे और बंद ऑफिसों में रहकर मॉडर्नाइजेशन के ये युग में हमारे पास सन बात लेने का वक्त ही कहां है। आयुर्वेद ने कहा है कि अगर आपकी नाभि और रीढ़ की हड्डी पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो विटामिन डी को जनरेट करने में मदद करती है। दोस्तों, बहुत साल हो गए जो हमारे शरीर पर मिट्टी तक नहीं चिपकी। हमारे बुजुर्ग थे जो खेतों में काम करते थे, पसीने से लथपथ हो जाते थे। उनका पूरा बदन मिट्टी से चिपक जाता था और शरीर के अंदर का पृथ्वी तत्व और बाहर का पृथ्वी तत्व एक रूप होता था। बहुत साल हो गए जो हमारे पुराने लोग खुले तारों के नीचे सोते थे, खुला आसमान में तारों को देखते देखते सो जाते थे। हमारे पास ऐसा कोई मौका ही नहीं रहा। जब हमारे बुजुर्ग लोग खुले आसमान के नीचे सोते थे, तब तारों को देखते देखते वो नींद में चले जाते थे। उस वक्त शरीर के अंदर का आकाश, जिसको घटाकाश कहा जाता है, और ये यूनिवर्स का आकाश, जिसको चिदाकाश कहा जाता है, ये दोनों आकाश एक रूप हो जाता था। ठीक इसी तरह हम लोग जल तत्व को भी बहती हुई नदियों में स्नान कहकर संतुलित किया करते थे। लेकिन हमारा ये 5 तत्व का संतुलन बिगाड़ने में हमारा ही कहीं ना कहीं हाथ है। हमने देखा है कि कोई भी महामारी के सामने जो लोग सड़कों पे सोते हैं, जो लोग गरीब हैं, झुपड़पट्टी में रहते हैं, वो लोग कम शिकार होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी प्रकृति के सामने अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की। लेकिन प्रकृति के सामने वो लोग सरेंडर हो गए, जिसकी वजह से उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती जाती है। और समाज के कहने वाले हम अमीर लोग थोड़ी सी ठंड बढ़ गई तो स्वेटर खरीद लिया, थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई तो एयर कंडीशनर ले लिया। यही प्रकृति के सामने युद्ध करने की हमारी जो मानसिकता है, वो आज नहीं तो कल हमें प्रकृति के सामने हरा देगी। क्योंकि प्रकृति की जो ताकत है वो हमसे कहीं गुनी ज्यादा है। और जिस दिन प्रकृति से भागने की इस दौड़ में हम लोग हार गए, उस दिन सिर्फ 1 या 2 को नहीं, लेकिन पूरे मानव समुदाय को ये छोटा सा वायरस दबोच देगा। ज्यादा नहीं, लेकिन सिर्फ दिन में 2 घंटे भी
हम लोग खुले आसमान में रहने की आदत डालें। ज्यादा नहीं, लेकिन दिन में सिर्फ 2 घंटे ही हम कुछ ऐसा पुरुषार्थ कर लें किसी भी खेतों में जाकर कि हमारे बदन से थोड़ा बहुत पसीना बह जाए, तो शायद इसी महामारियों से बचा